हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने नॉन न्यू एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे उसकी पहचान के बारे में पढ़े थे, जिसकी पहचान रहा, रही, रहे, रहा हो। और यहाँ पे वहाँ पे हेल्पिंग और हम लोग इज एम आर लगाते थे। इसके अलावा एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग वहाँ करते थे हम लोग। इसके साथ ही हमने वहाँ पे एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे। इसके अलावा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? हिंदी में जब पढ़ेंगे आपको इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हो अथवा लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। जैसे जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम काम कर चुका है, राम काम कर चुका है, राम काम कर चुका है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। तो इस तरह के इनके ट्रांसलेशन में हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। चलिए इसमें हम देखेंगे, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पहला पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, वो हैज और हैव होता है। क्या होता है? हैज और हैव। पहला लिखेंगे यदि कर्ता, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट की बात हो रहा है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर हो तब हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल, प्लूरल हो तब हैव का प्रयोग करते हैं। तब हैव का प्रयोग करते हैं। यानी अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज का, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने दे दिया राम ने खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया है। इसका अगर हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। राम नाम है तो ये किसमें आता है? सिंगुलर में। तो राम, और राम नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, राम हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खा लिया है, यानी वो भोजन कर चुका है, तो यहाँ टेकन लगेगा, ईटन नहीं लगेगा। टेकन, टेकन
फूड या फूड, टेकन फूड, ऐसे बनेगा। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे दे दे तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। तो तुम यहाँ बहुवचन है, तुम बहुवचन में आता है तो यू, प्लूरल में आता है यू। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव, लिखने का मीनिंग राइट होता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। रिटन और लेटर, पत्र की मीनिंग क्या होता है, लेटर। लेटर मीन्स पत्र। तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। यदि कर्ता हमारा यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के ही अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इनमें से किसी एक का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर अन्य वर्ब भी अन्य वर्ड भी आए हैं तो उसके बाद हम लगाएंगे। अगला हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नकारा, हिंदी में नकारात्मक अर्थ कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इनका। जैसे तुम घर नहीं गए, ये निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं आएगा इसमें, तुम घर नहीं गए हो। तुम घर नहीं गए हो तो इसका क्या बनेगा, तुम की मीनिंग यू। यू हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, इसके साथ यानी लगेगा हैव। यू हैव, फिर नॉट, जाने का मीनिंग गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस। ये हमारा क्या बनेगा, इंग्लिश में अनुवाद बनेगा इस प्रकार। और एक देख लेते हैं, जैसे मैंने स्नान नहीं किया है। इसका अंग्रेजी जब अनुवाद बनाएंगे तो मैं आया है, मैं क्या होता है, मीनिंग आई। आई बहुवचन में आता है तो हैव नॉट, आई हैव नॉट स्नान करने का मीनिंग। वैसे तो बात होता है, यहाँ लगेगा टेकन, टेकन बात, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है मैंने स्नान नहीं किया अभी, यानी वो काम वो किया ही नहीं है, तो यहाँ करने का अर्थ टेक से लेंगे। तो आई हैव नॉट टेकन बाथ। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे उसने पत्र नहीं लिखा है। तो उसने की मीनिंग क्या होता है हमारा, वह या उसने की मीनिंग ही होता है। और चूंकि ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो ही लगाएंगे, ही एक वचन है तो हैज नॉट। लिखने का मीनिंग रिटेन, रिटेन थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन और लेटर।
रिटन और लेटर। तो इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमें ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के पूछ होते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू हो या आरंभ हो, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, जब, ये सब आए तो उसको हम अलग प्रकार से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला लिखेंगे, जब वाक्य क्या से आरंभ हो, क्या से आरंभ हो, तब जब वाक्य क्या से आरंभ होते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगते हैं, हैज या हैव को। उसके बाद इसके अनुसार हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि एक प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे हमें दे दे, जैसे जैसे क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जैसे क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ी है। यहाँ पर वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो इसके ठीक पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है क्या। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अमिता। अमिता नाम है तो हम हैज का प्रयोग पहले करेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट अमिता। वर्ब का थर्ड फॉर्म तोड़ने की मीनिंग होता है ब्रेक, तो ब्रेक, ब्रेक ब्रोकन। थर्ड फॉर्म ब्रेक का ब्रोकन होता है, ब्रोकन। मेरी स्लेट का होगा माई स्लेट। और अंत में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा, हैज अमिता ब्रोकन माई स्लेट। अगला बनाते हैं, जैसे नहीं क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुराया है। जैसे क्या क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुराया है। बटुआ का मतलब होता है पर्स, जिसे हम लोग पर्स कहते हैं, वो बटुआ होता है हिंदी में। तो इनको बनाएंगे तो क्या पहले से शुरू हुआ तो है जब पहले लगाएंगे, तो यहाँ उन लड़कियों ने है। उन लड़कियों ने यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, है। उन लड़कियों का मीनिंग होगा दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद और का थर्ड फॉर्म, बट चुराने का मीनिंग स्टील होता है, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन। मेरा बटुआ माई पर्स, पर्स में क्या होता है, बटुआ। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होंगे, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अगला हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में मतलब कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आ जाए,
तब उसकी मीनिंग हम बस पहले लिखते हैं और बाकी नियम पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन ऑफ मार्क का क्या शुरू होने वाला था वैसे ही बनाए जाते हैं। जैसे उसकी मीनिंग बस पहले लिखना, बाकी नियम हमारा इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रहेगा। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। है जब से पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में पहला कह दें कि चोर कहाँ भाग गया। जैसे में चोर कहाँ भाग गया, इससे पहले जो हम लोग भाग गया है, चोर कहाँ भाग गया है, इससे पहले जो हम लोग सेंटेंस पढ़े उसमें क्या से शुरू हो रहा था? ये क्या से ना शुरू होकर ये बीच में कहाँ कब क्यों आए, तो इसकी मीनिंग बस आपको पहले लिखना है। कहाँ की मीनिंग पहले क्या होता है? वेयर। क्या होता है? वेयर। वेयर के बाद ये चोर सिंगुलर में आएगा तो इसकी मीनिंग इसके साथ हैज लगेगा। क्वेश्चन वर्ड हैज, फिर सब्जेक्ट। चोर को इंग्लिश में थिप कहते हैं, द थिप, थिप। उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म, भागने का मीनिंग होता है रन अवे, रन अवे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चोर कहाँ भाग गया, इसका बनेगा वेयर हैज द थिप रन अवे। अगला देख लेते हैं इसी में। दूसरा, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। यहाँ पे क्या जो है हमारा बीच में आया है, तो जब बीच में आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या की मीनिंग क्या होता है? वाट। वाट। और उसने, ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, वाट हैज। उसने की मीनिंग ही, वाट हैज ही। उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म, करने का मीनिंग डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन, वाट हैज ही डन। इस प्रकार हम प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं।